मूविंग ऑन टू द थर्ड प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये बिल्कुल उसी तरह से ही है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो हमने की ना वैसे ही है। इसमें भी आपके सिर्फ और सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ही होल्ड करेंगे, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन होल्ड नहीं करेंगे। इसमें सिर्फ डिफरेंस क्या है कि पहले हम 2 नंबर्स के बारे में बात कर रहे थे, इस प्रॉपर्टी में हम 3 नंबर्स की बात करेंगे। देखो एग्जाम्पल्स देख लेते हैं डायरेक्टली। हम सबसे पहले एडिशन के लिए चेक कर लेते हैं, क्योंकि मैंने जैसे कि कहा है कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन को ही सेटिस्फाइड करेंगे। कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव दोनों जो है ना वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन को सेटिस्फाइड करते हैं, होल्ड करते हैं, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन को होल्ड नहीं करते हैं। इतना याद रखिए, ठीक है। अब देखो एडिशन में लेते हैं हम 3 रैशनल नंबर्स ले लेते हैं। एक ले लिया हमने 1/4, एक ले लिया हमने 1/3, एक हम ले लेते हैं 1/2, ठीक है। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि इफ आई एम सेइंग 1/4 प्लस इन द ब्रैकेट 1/3 प्लस 1/2, क्या मतलब हुआ इसका कि हमने क्या किया है, हम क्या कर रहे हैं, पहले हम इन 2 रैशनल नंबर्स को ऐड करेंगे, उसके बाद में जो भी आंसर रहेगा उसको हम फिर इससे ऐड करेंगे। दिस इज व्हाट वी आर सेइंग राइट नाउ, ओके। तो चलो देख लेते हैं इसको करके। 1/4 हमने एज इट इज लिखा, ब्रैकेट लगा दिया, इसे हमें ऐड करना है। क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि डिनोमिनेटर डिफरेंट है। तो 2 पहले 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2, बीच में साइन है प्लस का लगा दिया। 3 को 1 से मल्टीप्लाई किए तो 3 डिवाइडेड बाय 3 2 6, ओके। अब इसको सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व करने पे आपको क्या मिलेगा, 1/4 और लेट मी जस्ट राइट डाउन अदरवाइज यू नॉट एबल टू सी। 1/4 प्लस 2 प्लस 3 5, 5/6, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 1/4 प्लस 5/6 है ना। अगेन डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप यहाँ से भी एक ब्रैकेट हटा सकते हैं क्योंकि अभी एक ही नंबर रह गया है ना। तो देखो 6 पहले 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 6 हो गया, बीच में साइन प्लस का। 4 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 20, ठीक है। ये क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई में पहले एक दूसरे के न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना होता है और जो डिनोमिनेटर होते हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो 4 6 24, ओके। इनको ऐड कर देते हैं तो क्या मिलेगा हमें, 26/24। आप इसे चाहो तो सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं क्योंकि दोनों इवन नंबर है ना, तो ये 2 के टेबल से डिवाइड हो सकते हैं। 2 के टेबल से डिवाइड हो जाएंगे तो ये 13 बन जाएगा और ये 12 बन जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं, अब हम क्या करेंगे, अब हम पहले इन 2 नंबर, हमारे पास में 3 नंबर थे ना, पहले हमने इन दोनों नंबर को ऐड किया था। दिस टाइम वी विल ऐड दीज 2। तो देखो क्या मिलेगा हमें, 1/4 प्लस 1/3, पहले हम इनको ब्रैकेट में ले लेते हैं, फिर उसमें हम 1/2 को ऐड करेंगे, ओके। अगेन अब इसको ऐड करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो 3 1 से मल्टीप्लाई हुआ 3 प्लस 4 1 से मल्टीप्लाई हुआ 4 डिवाइडेड बाय 4 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 प्लस 1/2 जो पहले से ही था। अब देखो इसके आगे 3 प्लस 4 ये हो गया 7/12 प्लस 1/2। अब मुझे इनसे ऐड करना है, अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई शुरू हो जाएगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 7 14 प्लस 12 1 12 डिवाइडेड बाय 12 2 24। इन दोनों को ऐड करेंगे 14 और 12 को, मिलेंगे हमें 26/24। सिंप्लीफाई कर दो 2 से डिवाइड करके तो 13/12। देखो एडिशन में यहाँ पे भी 13/12 आया और जब हमने इसकी पोजीशन को चेंज कर दिया तो भी हमें 13/12 ही मिल रहा है। इसी तरह से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में एडिशन भी होल्ड करेगी और जब आप इसे सब्ट्रैक्शन में करेंगे ना तो ये होल्ड नहीं करेगी। मतलब कि अगर आप मान लीजिए पहले से सब्ट्रैक्ट करना चाहते हो, ठीक है, और फिर आप उसको आंसर लेना चाहते हो, तब प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी, तब ये डिफरेंट हो जाएगा, ओके। इसका इलस्ट्रेशन भी ले लेते हैं अभी हम, ओके। सो आई एम रबिंग इट एंड आई विल शो यू द सब्ट्रैक्शन आल्सो। आई एम नॉट गोइंग टू शो फॉर द मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, बस इतना याद रखिए कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में भी ये प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन को होल्ड करेगी और डिवीजन को होल्ड नहीं करेगी, ओके। नाउ I'm rubbing it and I will show you the
एडिशन में से इसमें से हम इन दोनों के एडिशन को सबट्रैक्ट करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करके ये सबट्रैक्ट करके देखेंगे कि क्या आंसर सेम आता है या नहीं। ठीक है, तो चलो ये 1/4 है, इसे तो हम एज इट इज रखते हैं। ये माइनस अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2 1 से मल्टीप्लाई हुआ 2, बीच में साइन है प्लस का, 3 1 से मल्टीप्लाई हुआ 3 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई हुए 6। अब देखो 1/4 माइनस 2 + 3 बिकम्स 5/6। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 1 = 6 माइनस 4 5 = 20/24। ओके, अब देखो 6 में से 20 मतलब 20 में से 6 सब्ट्रैक्ट होंगे तो आपको मिलेंगे 14 और साइन किसका लगेगा, नेगेटिव, डिवाइडेड बाय 24। 2 की टेबल से आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो 2 7 = 14 एंड 2 12 = 24। आपको मिला -7/12। अब हम पोजीशन को चेंज करके देखते हैं क्या हमें आंसर वही मिलता है या नहीं। मतलब हम पहले क्या करते हैं, हम पहले इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, लाइक 1/3, और फिर इसमें से हम इसको सब्ट्रैक्ट करके देख लेते हैं। ठीक है, ऐसा हो सकता है क्या कि पहले हम इन दोनों को कर लें, या फिर होल्ड ऑन, ऐसा नहीं करने की बजाय एक सेकेंड हम क्या करते हैं, पहले 1 - 4 है ना, इसे हम पहले इसे सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं और फिर इसको ऐड कर लेते हैं। हम सिर्फ ये कर रहे हैं, पहले ब्रैकेट यहाँ था ना, अब हमने ब्रैकेट यहाँ लगा दिया, इनके बीच में सब्ट्रैक्शन का ही साइन है। ओके, अब हम पहले इन दोनों को सॉल्व करके देखते हैं कि क्या आंसर वही आता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो 3 - 4 डिवाइडेड बाय 12 प्लस 1/2 क्या मिलेगा हमें, -1/12 प्लस 1/2 यही मिलेगा ना। ठीक है, अब वापस से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 2 - 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा -2 प्लस 12 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 12 रहेगा, डिवाइडेड बाय 12 2 = 24 क्या मिलेगा, 12 प्लस में है 2 माइनस में है तो सब्ट्रैक्ट होगा 10 मिला, 10 डिवाइडेड बाय 24, 2 की टेबल से इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 5/12 मिला। देखो डिफरेंस, यहाँ मिला -7/12, यहाँ मिला 5/12। मतलब कि यहाँ पे अगर आप पोजीशन चेंज कर देते हो तो सब्ट्रैक्शन आपके एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करता है। यही चीज जैसे हमने कम्यूटेटिव में किया था ना, ये वही सेम चीज है, बस कम्यूटेटिव में 2 नंबर्स हैं, एसोसिएटिव में 3 नंबर्स हैं। तो याद रखने वाली चीज क्या है, याद रखने वाली चीज ये है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन को ही होल्ड करती है और किसी को होल्ड नहीं करती है, ना ही डिवीजन को ना ही सब्ट्रैक्शन। ठीक है, अभी सब कुछ क्लियर है। अब इसके बाद में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे और ये प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से आप लोग जानते हैं, दैट इज एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, सो लेट मी रब दिस नाउ फर्स्ट। So here we are with the fourth one, additive identity and additive inverse. Fourth के I have taken 2 part. देखो, एक है additive identity और एक कहा जा रहा है additive inverse. As you know that you are going to be given the board exams, है ना? बोर्ड एग्जाम्स के जो MCQs वाला पार्ट है, ठीक है, उस MCQs पार्ट में इन क्वेश्चंस में से दोनों में से कोई एक क्वेश्चन तो गारंटी पूछा जाता है। ध्यान रखने में बस इस चीज का है कि आइडेंटिटी और इनवर्स में क्या डिफरेंस है। दोनों एडिटिव है लेकिन एक आइडेंटिटी है और एक इनवर्स है। इनवर्स तो मैं बहुत पहले से आपको पढ़ाते आ रही हूँ, सेम नंबर विद डिफरेंट साइन, सेम नंबर विद डिफरेंट साइन, इसका तो मुझे शायद बताने की भी जरूरत नहीं है। एडिटिव इनवर्स क्या होगा कि अगर एक एग्जाम्पल मैंने ले लिया, लेट्स से -5/7 है, ठीक है, इसका मुझे एडिटिव इनवर्स लिखना है तो क्या हो जाएगा, सेम नंबर तो सेम रहेगा लेकिन साइन डिफरेंट हो जाएंगे। अगर ये कुछ इस तरह से होता, लेट्स से 1/4, ठीक है, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होता, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है तो इसका आंसर -1/4 होता। ठीक है, एक और क्वेश्चन थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं, -2/-3, अब इसका एडिटिव इनवर्स क्या होता, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होता, आप शायद कुछ इस तरह से लिखो, +2/+3,
अगर आप ये लिख रहे हो तो ये आंसर रॉन्ग है। क्यों? देखो, इंटीजर सम पढ़ चुके हैं, साइन रूल पढ़ चुके हैं। साइन रूल क्या कहता है कि जब सेम साइन डिवाइड हो, डिवीजन ही है ना, सेम साइन जब डिवाइड हो तब आपका आंसर होता है पॉजिटिव। मतलब इस नंबर का सेंस क्या है, 2/3, क्योंकि दोनों के सेम साइन है, तो साइन से ये साइन, ये वाला साइन और ये साइन तो कैंसिल हो गया, बचा क्या, पॉजिटिव साइन, तो 2/3 बचा। 2/3 का मुझे जब एडिटिव इनवर्स लेना हो तब क्या मिलेगा मुझे, -2/3। ओके, पर हाँ, अगर कुछ इस तरह से आप लोग फिर ये नहीं सोचेंगे कि 1/4 यहाँ पे दोनों पॉजिटिव था तो क्या दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, नहीं, ये केस सिर्फ इसी में ही पॉसिबल है। अगर दोनों नेगेटिव नंबर है तो नेगेटिव साइन नेगेटिव साइन से कैंसिल हो जाता है, अल्टीमेटली पॉजिटिव बन जाता है, और फिर उस पॉजिटिव का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, उसका नेगेटिव साइन। तो ये चीजें तो हम कर चुके हैं बहुत अच्छे से। अब ये एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी, देखिएगा ध्यान से, ये जो एग्जाम्पल है ना मैं इसे यूज करना चाह रही हूँ। क्या है, -5/7 एक नंबर है। अगर मैं इस नंबर में इसी का एडिटिव इनवर्स ले लूं, इसी नंबर का एडिटिव इनवर्स ले लूं, या उसे कहूं कि ये ऐड हो रहा है तो ऐड करूं, इसी का एडिटिव इनवर्स ऐड करूं। इसका एडिटिव इनवर्स क्या है, +5/7 प्लस 5/7। मुझे आंसर क्या मिलेगा, देखो, -5/7 प्लस बाहर भी अंदर भी है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है, साइन सेम है, इसीलिए पॉजिटिव आंसर आएगा 5/7। दोनों के डिनोमिनेटर कैसे हैं, सेम है ना, तो हमें एक ही बार में लिखना है, सिर्फ एक बार में लिखा 7 -5 + 5, अल्टीमेटली क्या होगा, 5 में से 5 जाएंगे, क्या मिलेगा, 0/7। दैट इज अल्टीमेटली आंसर क्या मिला, 0, है ना, 0 ही आंसर मिला अल्टीमेटली आपको। अब अगर हम इसी एक और नंबर देख लेते हैं आपको, जस्ट फॉर द चेक, ठीक है, ये नंबर लेते हैं और ये नंबर लेते हैं। एक है हमारा 1/4, इसमें हम ऐड करेंगे इसका एडिटिव इनवर्स जो क्या है -1/4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो 1/4, साइन डिफरेंट है, मल्टीप्लाई हो रहा है, नेगेटिव आंसर हुआ 1/4। अब 1/4 में से 1/4 सब्ट्रैक्ट हो गए 0, हमें फाइनल आंसर क्या मिल रहा है, हमें फाइनल आंसर 0 मिल रहा है। तो जब हम एडिटिव आइडेंटिटी की बात करते हैं तो वो है 0। एडिटिव आइडेंटिटी पूछी जाए तब तो होगा वो 0, लेकिन एडिटिव इनवर्स पूछा जाए तब सेम नंबर विद डिफरेंस है। इतना डिफरेंस याद रखना, इनवर्स है तो साइन बदलनी है, आइडेंटिटी है एडिटिव की तो 0। ओके, next 2 properties we will discuss in the next class. Okay, that's all for today. Jazaakallah.